एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मुस्लिम बहुल बहादुरगंज में अपनी पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की राजनीतिक हलचल पर तीखे बयान दिए। उन्होंने बिना नाम लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तुलना शैतान से की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, जब मजलिस यह मांग करती है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन्होंने 4 झूठे विधायकों को जालिम और एहसान फरामोश करार देते हुए लोगों से उन्हें भरा जवाब देने की अपील की और कहा कि बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट और 82 की जनता इस धोखे का हिसाब देगी। सभा में ओवैसी ने स्थानीय विधायक अंजार नईमी पर 6 करोड़ रुपए लेकर आरजेडी में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जिसने पैसा लेकर अपना ईमान बेच दिया वो जनता के भले के लिए कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि नेता बने और किसी यादव प्रधान पार्टी के आगे सिर न झुकाए। वक्फ संशोधन कानून का जिक्र करते हुए ओवैसी ने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मस्जिदों और कब्रिस्तानों के किसी प्रकार के सौदे का समर्थन नहीं करेगी और केंद्र सरकार से कहा कि वक्फ कानूनों के प्रावधानों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चेतावनी देते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति की हिफाजत उनकी प्राथमिकता है। अपने संबोधन में ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद और देश में धार्मिक भावना पर चल रही बहस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर दोगलापन लागू होता है, जहां किसी के समर्थन का पोस्टर लगाने पर वफादार करार दिया जाता है और दूसरों के मामलों में मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने हिंसा की निंदा की और बरेली की जेल में बंद शख्स की रिहाई की कामना की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के किसी भी समय घोषणा हो सकने का संदर्भ देते हुए ओवैसी ने मतदान से पहले समुदायों से सतर्क रहने और अपने मत का सही इस्तेमाल करने का आग्रह किया है और यह भी कहा कि एआईएमआईएम 24 सीटें जीतने का इरादा रखती है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।